उसका रीजन है, ही इज वर्किंग एट ए सर्टेन स्केल. टू अचीव दैट स्केल ही हैज टू हैव सम रिलायबल मैन पावर. ही हैज टू हैव रिलायबल मैन फ्रीलांसर. अगर मैं कुछ भी नहीं बना रहा, अच्छा बंदा कह जी मैं 200 के कमा रहा हूं, अपनी जॉब में कमा रहा है, आपके काम में कितना कमा रहा है देखो. अगर उसने यूट्यूब चैनल नया नया स्टार्ट किया है, कुछ वहां से इनकम नहीं है, ना लेना ना देना, धोखा देगा ही देगा, वही आपकी पेमेंट मारेगा. पर अगर उसका यूट्यूब चैनल एस्टेब्लिश्ड है, $1 मिलियन का रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू आ रहा है, तो वो आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि अब वो उसको रिलायबल बंदे चाहिए टू मेंटेन हिज इनकम रेवेन्यू स्ट्रीम. ठीक है ना. अब ठीक है ना, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा बताया मैंने आपको. 1 मिलियन, मैं कहता हूं अगर उसको 600 के का भी है ना, देखिए उसमें भी फंडा है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह. अब रेस्टोरेंट है, वो बंदे का रेस्टोरेंट, वो $1 मिलियन का उसका सेल है, वो बंदा सर्टेन लेवल ऑफ एथिक्स के साथ आपके साथ बात करेगा. अगर वो वेबसाइट बनाएगा तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एथिक्स, आपकी पेमेंट नहीं मरने देगा, मारेगा. ठीक है ना. ठीक है. और भी इस तरह की काफी सारे मैं बता सकता हूं बातें कि ये जैसे मान लो उसकी मतलब वो थोड़ा सा भी कुछ, जिसका 1 मिलियन का रेवेन्यू है ना, आप उसको पकड़ो. अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में 1 मिलियन, अगर वो एसेट बेस्ड इंडस्ट्री रेस्टोरेंट वगैरह, तो फिर आप मे बी 1.5 मिलियन तक कर लो टारगेट. लेकिन कोई बात नहीं, मतलब इवन सर्विस बेस्ड मैं कहता हूँ 750 के भी चलेगा. उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ एथिक्स होगा, वो कभी भी आपको कोरा धोखा नहीं देगा. ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आप जॉब्स पकड़ते हो, उसके अंदर देखो, और उसके अंदर ग्रोथ भी रहेगी, पैसे भी ज्यादा देगा. अगर उसका काम हो रहा होगा पैसे भी ज्यादा दे देगा, क्योंकि वो बंदा ही इज लुकिंग एट हायरिंग पीपल इन अमेरिका. और अमेरिका में हायरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई. 5-5, 6-6, $7-7 हज़ार डॉलर क्या बंदा होता है. हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ती है, वर्कर्स कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है. मैं कॉस्ट ऑफ हायरिंग एम्प्लॉय इन अमेरिका बताऊंगा, आपको पता चलेगा कितनी कॉस्ट है. तो उसका फ्रैक्शन आपको देना है. तो अच्छे से अच्छा बंदा चाहता है बस उसको वैसी सी चीज मिल जाए, तो आपको देगा, वो उतने पैसे देगा. $1,000-1,500 देगा आपको. कोई बड़ी चीज नहीं है किसी के लिए $1,500 देना, लेकिन आपको उनको वो काम मिल जाए उनका, तो आप वो वाले बंदे बनो. तो एज ए फ्रीलांसर मैं अब एज ए क्लाइंट में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ. फ्रीलांसर्स भी 2-3 तरह के होते हैं. कुछ लोगों को ना पहले से लगता रहता है यार पेमेंट ना मार ले. चलो पेमेंट मारने वाला तो मेरा मतलब हम विश्वास दिला सकते हैं कि वी आर एथिकल कंपनी, लेकिन वो हमें ही धोखा देने पे आ जाते हैं, क्योंकि वो फ्रीलांस इंडस्ट्री से आए हैं. उन्होंने इस तरह के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्लाइंट्स देखे हैं. तो वो क्या करते हैं कि पहले चीज उनके दिमाग में आती है कि शायद धोखा ना दे दे, या धोखा दे या दे ना दे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है. वो फालतू हरकतें करने पे लग जाते हैं, काम डिलीवरी नहीं करते टाइम से. वो उसका फायदा भी उठाने लग जाते हैं. वो कहते हैं इसने तो पैसे देने ही देने हैं, ये तो पैसे देगा ही देगा. तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये इसको पंगा कर देता हूं. ये इंडिया के फ्रीलांसर्स या पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स की बात बता रहा हूं, जो फ्रीलांसर्स ऐसे करते हैं. ठीक है ना. सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको एज ए फ्रीलांसर आपको टिप दे रहा हूं कि एज ए फ्रीलांसर आप हमेशा एक कन्विक्शन रखो कि देयर आर सम रियली गुड क्लाइंट्स आउट देयर हु आर लुकिंग फॉर यू. और अगर आप क्लाइंट हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, देयर आर सम रियली गुड फ्रीलांसर्स आउट देयर हु आर लुकिंग फॉर यू एज ए क्लाइंट. जब दोनों मिल जाएंगे ना, आप एक दूसरे को पहचान जाएंगे, और उस वक्त आप लोग इकट्ठे मिलकर काम करो. एंड क्लाइंट्स के लिए कहता हूं ऐसे फ्रीलांसर्स देखें जो आपको नहीं, मतलब वो आपके साथ वो ऐसी बातें, वो अनऑर्गेनाइज लेबर की तरह काम कर रहे हैं ना, तो वो उनको आप छोड़ दो. और फ्रीलांसर्स बोलता हूं, अगर आपको अनऑर्गेनाइज बंदा टक्कर जाता है और वो आपका काम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा, वो कुछ ग्रोथ नहीं दे रहा, और वो या फिर आपकी पेमेंट ही मार ली, माय गॉड सो सैड. तो आप उस तरह के बंदे को डोंट वरी, आप आगे बढ़ते रहें, आपको मिलेगा बंदा जो आपको बेटर पैसे, जो आपको प्रॉपर पैसे देगा और टाइम से देगा और सब कुछ टाइम से करेगा. ठीक है ना. तो अब बट इसमें एक छोटा सा फिर भी एक फॉर्मूला लगा के जरूर देखिएगा. सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स को आप देखो, जिनकी कंपनी थोड़ी बड़ी है, जो प्रॉपर, मैं कुछ और चीजें बता सकता हूं, वो प्रॉपर टूल्स यूज कर रहे होंगे, स्लैक, नोशन, क्लिकअप, ऐसे टूल्स यूज, सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होंगे उनके पास, MS टीम, गूगल वर्कफोर्स. जब वो आपके इस तरह के टूल्स यूज कर रहे हो, तो दैट मींस दे आर लिटिल बिट मोर रिलायबल. वो एक मॉम एंड पॉप शॉप नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, राइट. और चीज आप नोट कीजिए कि वो इन जनरल आप पैसों का थोड़ा सा हिसाब का निकालिए. उनके पास पहले से भी फ्रीलांसर्स होंगे, उनको कोई ना कोई ऐसे फ्रीलांसर जरूर होंगे जो काफी लंबे टाइम से हैं, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये बंदा प्रॉपर है, मतलब सेमी ऑर्गेनाइज है. इस तरह के बंदों के साथ काम करने में आपको मजा आएगा. वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको एक लगातार एक कंटिन्यूस बिजनेस देंगे. समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ. ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करो. आप बंदा कहता है ना पाकिस्तान में मैं तो यार हम तो यार 50,000 रुपए का भी नंबर नहीं अचीव कर पा रहे, क्या बोल रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ 5 लाख रुपए महीना कमाना कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर बैठ के. $1,500 है सारा यार, $1,600 है. बहुत कम पैसे हैं ये किसी अमेरिका के लिए बंदे के लिए. आप उसको 1600 थोड़ा सा छींक भी मारेंगे ना ठीक तरीके से, तो $1,600 की उसको वैल्यू मिल जाएगी. ये चलो एक मैंने एक्सैजरेट किया, मेटाफोरिक बोला है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे, $1,600 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट. $1,600 की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको $1,600 वैल्यू 100% आप 1,600 कमा के उठेंगे. वो आपको देगा
5 लाख रुपए कमाना कुछ भी नहीं है फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर। $1600 पर मंथ आप कुछ भी काम करें उसके सडन तरीके से कीजिए। आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो उसके पीछे पड़ जाइए। मैं इसके अंदर और बातें आपको बताऊंगा कि मैं यूट्यूब चैनल के अंदर फ्रीलांसर्स का क्या इश्यूज आते हैं, पर अभी फिलहाल मैंने आपको कुछ बताया, थोड़ा सा टच कर लेता हूं। देखिए यूट्यूब के अंदर, चैनल के अंदर क्या होता है, हर एक यूट्यूब चैनल जो बंदे को बनाना आता है, चलाना आता है, अच्छी तरह से उसको बनाना आता है, करना आता है, उसका अपना भी होगा, वो क्या कर रहा है, क्लाइंट के यूट्यूब चैनल को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा और अपने को दे रहा है। दूसरी और भी इस तरह की गलतियां करते हैं फ्रीलांसर जब सेमी ऑर्गेनाइज कंपनीज के साथ होते हैं ना, दे वांट फुल लॉयल्टी, क्योंकि वो आपको परमानेंट जॉब देंगे, वो आपको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम देंगे। आपकी लॉयल्टी अभी भी अपनी तरफ या किसी और की तरफ है, वो गलत है फिर, राइट। आप उनकी लीड्स को मिस हैंडल मत करो, रॉकेट सिंह वाले फॉर्मूले की तरह। रॉकेट सिंह वाला मैंने बताया था आपको। इस तरह की आपकी कितनी सारी चीजें जो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिचिंग मत कीजिए, क्योंकि पीपल डोंट लाइक बिचिंग, ठीक है ना। शाउटिंग मत कीजिए, पीपल डोंट लाइक। सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को बिल्कुल शाउटिंग पसंद नहीं है। जो अनऑर्गेनाइज होते हैं वो करेंगे ऐसे। सेमी ऑर्गेनाइज वाले बंदे, दे वुड बी सुआव, दे विल बी टॉकिंग नाइसली, अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात कीजिए, राइट, ठीक है। और क्या बता सकते हो, उनको आप टाइम से हर चीज दीजिए। अरे उनको रिपोर्ट्स का बड़ा शौक है तो उनको रिपोर्ट दीजिए कामों में, राइट। रेफर गुड पीपल टू देम, डोंट रेफर लड्डू पड्डू बंदे, बिकॉज उसके कारण क्या होगा, फिर आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें फ्रीलांसर्स गलतियां करते हैं व्हेन दे आर डीलिंग विद सेमी ऑर्गेनाइज पीपल। सेमी ऑर्गेनाइज बंदा क्या है, वो कहता है यार मेरे को जो मेरे को सर्विस है अमेरिका वाली मिल जाए $16,000 पर मंथ वाली, और किसी तरह से मेरा $1600 में काम हो जाए। कोई बड़ी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप 16,000 वाला बंदा बन जाओ, आपको आराम से $1600 कोई भी देगा, और बनना बड़ा आसान है। कोई 16,000 वाला बंदा ऐसा नहीं कि आसमान से टपका है, ये वही पाकिस्तान से या इंडिया से बंदा गया है जो आप थे वहां पे आके 16,000 कमा रहा। तो ये आप ही हो, सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोफेशनल हो, क्योंकि आपको अमेरिका पहुंच गए हो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अमेरिका पहुंच गए हो, आप थोड़े से प्रोफेशनल हो गए हो, क्योंकि आपको अमेरिका का सिस्टम समझ में आ गया, राइट। तो आप उसके हिसाब से धोखा, ऐसे कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करते हो। आप उतने ही प्रोफेशनल, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज करते हो, टाइम से आते हो, टाइम से जाते हो, झूठ नहीं बोलते हो, सब कुछ सच से बताते हो, सारी बातें को ओपनली करते हो, दोस्त की तरह रहते हो, काम अच्छी तरह से मिल लगा के करते हो, जैसे कि अमेरिका में होता है। अगर मैं बंदा अमेरिका में आया करूं, मुझे वैसी ऐसी सर्विस मिल जाए तो मैं क्यों ना $1600 दूं, बताओ। कोई भी आपको आराम से $1600 दे देगा, जस्ट बी द प्रोफेशनल, ठीक है गाइस। तो सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर को आइडेंटिफाई करना सीखिए, और ये आपके बड़े काम की चीज है, ये आपके बड़े काम आएगी, ठीक है ना। तो फ्रीलांसर्स को स्पेशली बड़े काम की चीज है। दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज, और उनके साथ देखना लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप बनेगा, आपको लॉन्ग टर्म में पैसे देंगे, ठीक है ना। और गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।